ये करम है सारा बतूल का, मेरे मुँह से आए महक सदा। रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मोहम्मद इहदिना सिरातुल मुस्तकीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ ईमान खादिम। उम्मीद आप सब भी खैरियत से होंगे और बिल्कुल कोशिश कीजिए कि पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिविटी स्प्रेड कीजिए, जितना ज़्यादा हो सकता है दूसरों के काम आएगी। इसके अलावा अपने मकसद को पहचानने की कोशिश कीजिए। हर इंसान को इस दुनिया में अल्लाह ताला ने किसी न किसी मकसद के तहत भेजा है। उस मकसद को पहचानिए और उस पर अमल भी कीजिए। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ज़ोडिएक साइन कैप्रिकॉर्न यानी बुर्ज-ए-जद्दी के हवाले से। अगर तो आपका नाम गाफ से, जीन से या खे से स्टार्ट होता है, खरगोश वाले खे से, तब भी आपका ज़ोडिएक साइन कैप्रिकॉर्न यानी बुर्ज-ए-जद्दी है। उसके अलावा अगर आप 23 दिसंबर से 20 जनवरी के दरमियान में पैदा हुए हैं, तब भी आपका ज़ोडिएक साइन कैप्रिकॉर्न यानी बुर्ज-ए-जद्दी है। ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जिनका ज़ोडिएक साइन कैप्रिकॉर्न है, बुर्ज-ए-जद्दी है, बल्कि उन तमाम लोगों के लिए इस वीडियो में बहुत सारी मालूमात है जो कि कैप्रिकॉर्नियंस यानी जद्दी अफराद के साथ कंपैटिबिलिटी चेक करना चाह रहे हैं, उनकी ज़िंदगी के बारे में जानना चाह रहे हैं, उनके साथ एग्रीमेंट्स करना चाह रहे हैं, लेन देन करना चाह रहे हैं, डीलिंग्स करना चाह रहे हैं। आपने इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है ताकि ऐसा इन्फॉर्मेशन आप तक मुकम्मल तौर पर पहुंच सके, मालूमात आप तक जो है वो मुकम्मल तौर पर पहुंच सके। सबसे पहले ज़ोडिएक साइन कैप्रिकॉर्न यानी बुर्ज-ए-जद्दी इनकी पर्सनैलिटी के हवाले से देखते हैं। तो उनका फर्स्ट हाउस जो कि कैप्रिकॉर्न ही है, जिसका लॉर्ड प्लैनेट जो है वो सैटर्न है यानी कि ज़ुहल है। ज़ुहल यानी कि सैटर्न जो होता है वो बेसिकली डिमांड करता है, इनकी पर्सनालिटी को ग्रूम करने के लिए काफ़ी हद तक मेहनत करनी पड़ती है और बहुत सारी मेहनत के बाद ही इनकी पर्सनालिटी बहुत ही ज़्यादा एक ग्रूम्ड वे में दुनिया के सामने, मुआशरे के सामने आती है। और इनको जो है पीछे करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, यानी कि इनको रिसेस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि मेहनत का एलिमेंट इनकी पर्सनैलिटी के अंदर शामिल होता है और मेहनत से ही वो लोग आगे आए होते हैं। उस हिसाब से इनको रिसर्च करना भी मुश्किल होता है। इसके अलावा सख्त मिजाज होते हैं थोड़े से, इसलिए इनके जो दोस्त होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं और जो दोस्त होते हैं वो इनको बहुत अच्छे से समझते हैं। इनसे सिर्फ वही लोग ही काम ले सकते हैं जो कि इनके मिजाज को अच्छी तरह से समझते हैं, और जो लोग इनके मिजाज को समझ गए, जद्दी अफराद जो होते हैं वो इनको बहुत ज़्यादा जद्दी अफराद जो होते हैं उन लोगों को फ़ायदा पहुँचाते हैं जो लोग इनके मिजाज को समझते हैं। और इनका अक्सर लोग तो इनके मिजाज को समझ ही नहीं सकते, क्योंकि इनका मिजाज तमाम ज़ोडिएक साइन से डिफरेंट होता है, सख्त होता है। लेकिन जो समझ गया तो उनके साथ जद्दी अफराद जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा, आप समझ लें कि वफ़ादार होते हैं, अच्छे होते हैं, उनको हर तरह से फ़ायदा पहुंचाते हैं। वन ऑफ द फेवरेट ज़ोडिएक साइन जो है वो मेरा ज़ोडिएक साइन कैप्रिकॉर्न यानी बुर्ज-ए-जद्दी है, मेरे पसंदीदा बुरूज में से। उसके अलावा हर काम के लिए इन पर भरोसा किया जा सकता है, बहुत ही ज़्यादा वफ़ादार होते हैं, मेहनती होते हैं। उसके अलावा हर किसी को फ़ायदा पहुंचाते हैं, कोशिश करते हैं कि इनके हवाले से किसी को कोई तकलीफ़ ना पहुंचे, और अगर कभी पहुंचती भी है तो इनको बहुत ज़्यादा उस चीज़ का अफसोस होता है। उसके अलावा यहाँ पर फितरती जो होती है, लाइक इनके अंदर ये बात होती है कि इनकी जितनी ज़्यादा तारीफ़ की जाए उतना इनको अच्छा लगता है, इनको उस चीज़ से राहत महसूस होती है, इसलिए ये अपनी तारीफ़ के बहुत ही ज़्यादा कायल होते हैं। ख़ास तौर पर तो ये होता है कि कोई बहुत सारे लोग जो होते हैं वो जद्दी अफराद की तारीफ़ करके इनसे बहुत सारा फ़ायदा हासिल कर लेते हैं, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव। इस चीज़ पर मेरे ख्याल से थोड़ी सी नेगेटिविटी है, या इनकी इस चीज़ पर इनको थोड़ा सा एहतियात करनी चाहिए इस हवाले से। बाकी ओवरऑल पर्सनैलिटी के हवाले से बहुत अच्छी होती है इनकी पर्सनैलिटी। थोड़े से गुस्से के तेज़ होते हैं, लेकिन अगर लोगों को समझ आ जाए इनकी पर्सनैलिटी इंटरनली कितनी अच्छी है, बैरूनी गुस्से को अगर वो लोग इग्नोर करते हैं या जद्दी अफराद ख़ुद इस चीज़ को कंट्रोल करें, तो बहुत ज़्यादा इनकी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग के वे में आगे जा सकती है। उसके अलावा अगर मैं देखूँ फाइनेंशियली, तो फाइनेंशियली चूँकि अपनी मेहनत की बिना पर ये बहुत ज़्यादा आगे जाते हैं। ज़्यादातर अपना जो टाइम होता है वो अपने फाइनेंशियली अपने आप को स्टेबल करने में, अपनी फैमिली पोजीशन को मेंटेन रखने में सोचते बहुत ज़्यादा हैं। खाने पीने में बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं और अपनी खुराक का बहुत सारा ख्याल रखते हैं। जिस्मानी तौर पर बहुत ज़्यादा फ़िट होते हैं, बोलने में बहुत अच्छी गुफ्तगू होती है, इंसाफ पर मबनी गुफ्तगू होती है और ऐसी गुफ्तगू होती है जो कि तजुर्बाती होती है, एक्सपीरियंस
की बिना पर होती है। और मेरे ख़्याल से जद्दी अफराद के साथ जब कोई इंसान बैठता है तो उसको काफ़ी हद तक इन्फॉर्मेशन हासिल होती है। उसके अलावा कम्युनिकेशन के हवाले से बात करूँ तो कम्युनिकेशन के हवाले से थोड़ी सी नेगेटिविटी आ सकती है, थोड़ी बहुत गलती हो जाती है, चाहे वो मैथ्स लेवल पर हो, ओरल हो या रिटन हो, कोई ना कोई इनकी जो है वो गलती हो सकती है। इस हवाले से इनको ज़रूर एहतियात करनी चाहिए। मेहनती होते हैं, छोटे बहन भाइयों से रिलेशंस कायम करके रखें, कोशिश करें कि अपने मिजाज को फ्लेक्सिबिलिटी की साइड पर लेकर जाएँ। चूँकि इनकी अपनी जो कैप्रिकॉर्नियंस होते हैं बहुत ज़्यादा जज्बाती तबीयत होती है, तो इस चीज़ को भी कंट्रोल करें तो काफ़ी हद तक इनकी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग वे में आगे जा सकती है। उसके अलावा इनकी जो है घरेलू मामलात के हवाले से देखूँ तो यहाँ पर भी घरेलू मामलात में भी काफ़ी हद तक पॉजिटिविटी रहती है। लेन देन के मामलात में वफ़ादार होते हैं, एग्रीमेंट्स और ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं। लेकिन थोड़ा सा मिजाज जो होता है वो इनकी मदर के साथ थोड़ा सा जो होता है वो इनकम्पैटिबल वे में चला जाता है। यानी कि कंपैटिबल ये ज़्यादातर तन्हाई पसंद होते हैं, अपना राज किसी को नहीं बताते और ज़्यादातर अपनी बातें अपने अंदर ही रखते हैं। इसकी वजह से एज सच दोस्त अगर इनके होंगे तो वो बस 2-4 ही होंगे जो कि इनको इंटरनली समझेंगे, ज़्यादातर इनको नहीं समझते। सो इस हवाले से इनकी पर्सनैलिटी इस तरीके की होती है। अपने आप को बहुत ही ज़्यादा एक्सपोज करके दूसरे को नहीं दिखाते, डरते हैं। इनके अंदर किसी किस्म का खौफ होता है कि कहीं कोई अगला इंसान जो है, कोई मुझसे ऐसी गलती ना हो जाए कि अगला इंसान बदगुमान हो जाए। सो ये चीज़ इनकी पर्सनैलिटी के अंदर पाई जाती है। इसके अलावा बच्चों के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो बच्चों की बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, अपने बच्चों की तरबियत के हवाले से बहुत ज़्यादा मुतफ़क्किर रहते हैं, फ़िक्रमंद होते हैं और सख्ती से अपने बच्चों की तरबियत करते हैं और चाहते हैं कि कोई ऐसा पॉइंट ना रह जाए, कोई ऐसी इनकी तरबियत के अंदर कमी ना रह जाए, क्योंकि इन्होंने अपना बचपन बहुत ही ज़्यादा मुश्किल तरीके से गुजारा होता है, मुश्किलात में गुजरे होते हैं इनका बचपन जो होता है। सो इनकी कोशिश होती है, ये लोगों पर भी इसी वजह से कम एतमाद करते हैं, अपने आप को रिज़र्व रखते हैं। इनकी पर्सनैलिटी के अंदर ये बहुत डोमिनेंट पॉइंट है कि बहुत कम अगले बंदे के सामने अपने आप को खोलते हैं, रिज़र्व रहते हैं, कम बात करते हैं और ज़्यादा बातें करने वालों को भी पसंद नहीं करते। उसके अलावा अगर मैं देखूँ कंपटीशन के हवाले से, जॉब के हवाले से, तो काफ़ी हद तक पॉजिटिविटी रहती है, इनके साथ सपोर्ट भी करती है और जॉब्स के हवाले से कोई भी काम करेंगे मेहनत से करेंगे और जब तक कोई काम कंप्लीट नहीं होगा उसकी जान नहीं छोड़ते। यानी कारोबारी हवाले से भी अगर मैं देखूँ तो कारोबारी में जो है ना इनोवेशंस को पसंद नहीं करते, नई चीज़ों को पसंद नहीं करते। एक इनकी पर्सनैलिटी के अंदर ये भी चीज़ है कि लाइक जो कैप्रिकॉर्नियंस होते हैं ये कहते हैं कि हमें कोई भी हम कारोबार कर रहे हैं तो उसमें हमें फ़ायदा मिलता रहे, नुकसान से बहुत ज़्यादा घबराते हैं और रिवायती तरीके से जिस तरह से कारोबार चलता आ रहा है उसको उसी तरह से लेकर चले, क्योंकि इनोवेशंस जब आएंगी तो ज़ाहिर है एक्सपेरिमेंट्स होंगे और एक्सपेरिमेंट्स कभी नाकाम भी होते हैं और कभी सक्सेसफुल भी हो जाते हैं। सो इस चीज़ से नाकामी से डरते हैं जिसकी वजह से इनोवेशंस नहीं लेकर आते। सो ये जिद्दत पसंदी की तरफ से कम ही ज़्यादा बहुत सारे ऐसे कैप्रिकॉर्नियंस होंगे जो कि आपको इंटरनेट टेक्नोलॉजी की साइड पर बहुत कम नज़र आएंगे। सो उनका ये होता है कि चीज़ों को जिस तरह से पहले चल रही हैं, रिवायती तौर पर जिस तरह से पहले चलती आ रही है उसी तरह से चलती रहे और फ़ायदा मिलता है। ओवरऑल नो डाउट कि मेहनती होते हैं और बहुत ज़्यादा कारोबार को आगे भी लेकर जाते हैं, लेकिन एक फैक्टर ये भी है कि घबराते हैं नुकसान से। उसके अलावा अगर मैं कंपैटिबिलिटी फैक्टर देखूँ तो इनका अपनी शरीक हयात के साथ अगर तो इनके मिजाज को समझ जाती है ना तो बहुत अच्छा, नहीं तो कहीं ना कहीं एक इनकम्पैटिबिलिटी का फैक्टर आता है, नेगेटिविटी का फैक्टर आता है, लड़ाई झगड़ा पैदा होता है, जज्बाती इनका जो पार्टनर होता है वो काफ़ी हद तक जज्बाती तबीयत भी रखता है जिसकी वजह से लड़ाई झगड़ा और जो है इनका किसी से बातें शेयर ना करना ये भी एक बहुत ज़्यादा एक पॉइंट होता है लड़ाई झगड़े का। सो मेरे ख्याल से इस पॉइंट को अगर वो कंट्रोल करें तो काफ़ी हद तक चीज़ें जो है वो कंट्रोल में आगे आ सकती हैं। उसके अलावा बेहतरीन पार्टनर साबित हो सकते हैं, लेकिन अगला पार्टनर जो है वो इनकी मिजाज को अगर समझे तो। उसके अलावा सेहत का बहुत सारा ख्याल रखते हैं, अच्छा खाते पीते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे जिस्म के मालिक होते हैं। मेडिकल की फील्ड में भी जो है वो काफ़ी हद तक कम जाते हैं, लेकिन कहा जा सकता है कि एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएँ बहुत कम होते हैं, लेकिन जो भी कैप्रिकॉर्नियंस मैंने मेडिकल की फील्ड में देखे हैं काफ़ी बेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और लेकिन जिस्म की बनावट, जिस्म का ख्याल, सेहत का ख्याल बहुत अच्छे से रखते हैं।
उसके अलावा अगर मैं देखूँ इनके फ़ादर के साथ इनकी कंपैटिबिलिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। इनके फ़ादर इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, रूहानियत की साइड पर मज़हबी बहुत ज़्यादा होते हैं, रूहानियत बहुत ज़्यादा होती है। अगर मज़हब की साइड पर आ जाएँ तो बहुत ज़्यादा अच्छा और बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर चले जाते हैं। नींद बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होती है, सुकून की नींद सोते हैं, ख्वाब अच्छे आते हैं, सच्चे ख्वाब आते हैं। और स्पोर्ट्स की भी एक्टिविटीज़ जो होती है वो बहुत कम करते हैं, क्योंकि सैर व तफरीह भी इनको करना बहुत अच्छा नहीं लगता, क्योंकि इनके मुताबिक सैर व तफरीह एक वक्त का ज़ाया करना है। सो ये चीज़ इस तरह की पर्सनैलिटी है इनकी। और दोस्त बनाना बहुत अच्छा लगता है, और दोस्तों के साथ किस तरह से टाइम गुजारना है, इनके मुताबिक दोस्तों के साथ टाइम गुजारना इंसान को राहत देता है, इंसान को खुशी देता है। तो ये अपना फ़ारिग टाइम जो होता है वो ज़्यादातर दोस्तों के साथ ही गुजारते हैं। कैरियर के हवाले से बिल्कुल मुतफ़िक्र रहते हैं, और कैरियर काफ़ी हद तक इनको टेंस भी रखता है, लेकिन मेहनत की बिना पर अपने कैरियर को भी सेटल करना जानते हैं, हाई पोजीशंस पर जाते हैं और अपने आप को हाई पोजीशन पर लेकर जाना चाहते हैं और जाते भी हैं। इसके अलावा यहाँ पर सैर व तफरीह, दोस्त अहबाब बनाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। बिज़नेस में प्रॉफिट भी करवाते हैं, लेकिन नुकसान से डरते हैं, जो कि ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। कैदोबंद तन्हाई का शिकार रहते हैं, तन्हाई में रहते हैं, अपने अंदर की चीज़ें अपने अंदर तक ही रखते हैं। बहुत कम दोस्त होते हैं इनके, बहुत कम, लाइक 2-4 ही दोस्त होंगे जो कि इनको जो है वो अच्छी तरह से जानते होंगे। इनके साथ कैप्रिकॉर्नियंस की एक बात ये होती है कि इनके साथ वही बंदा निभा कर सकता है जो कि इनके मिजाज को समझता हो, क्योंकि इनका जो गुस्सा होता है वो इनका इंटरनली रूट्स पर मबनी नहीं होता, ऊपर ऊपर से गुस्सा होता है, जिनको हम सतही गुस्सा कह सकते हैं। तो जो लोग इनके मिजाज को समझ गए उनसे बहुत फ़ायदा भी हासिल कर सकते हैं, इनकी वफ़ादारी से का मज़ा भी ले सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा कैप्रिकॉर्नियंस वफ़ादार होते हैं, हर मामले में बहुत ज़्यादा वफ़ादार होते हैं, चाहे वो आप बिज़नेस कर रहे हैं। कोशिश करें कि इनके मिजाज को समझने की कोशिश, और कैप्रिकॉर्नियन से मैं ये कहूँगी कि कोशिश करें कि अपने मिजाज को थोड़ा सा तब्दील करें, फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आएँ। ओवरऑल बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है, असूल के पक्के होते हैं। मुलाज़मों से अच्छा, एक इनकी पर्सनैलिटी के अंदर ये भी बात होती है कि मुलाज़मों से एक हद तक ही अच्छे रहते हैं। यानी कि अगर मैं बात करूँ कि उनकी तनख्वाह ना ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ाएंगे ना कम करेंगे, और अगर अपना दिल हो तो कभी बोनस भी दे देंगे। यानी इनकी पर्सनैलिटी हर चीज़ को बैलेंस वे में, लिमिट में रखने की होती है। उसके अलावा यहाँ पर काम मोहब्बत और लगन से और अपनी पसंद का काम करते हैं। उसके अलावा यहाँ पर जासूसी, खोज, तहकीक, इस तरह के काम करना इनको बहुत ज़्यादा पसंद होता है। दयानतदार होते हैं, बेहद मोहतात होते हैं अपनी पर्सनालिटी के बारे में, हर काम के बारे में, क्योंकि इनका बचपन चूँकि ऑलरेडी मुश्किलात में गुजरा होता है, तो लोगों के ऊपर आसानी से यकीन नहीं करते। और कभी तो कोई इंसान अगर इनकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाए तो ये जो होते हैं आगे से मना भी कर देते हैं, यानी कि सद महरी का आगे से मुज़ाहरा करते हैं, जिसकी वजह से अगला इंसान जो होता है वो काफ़ी हद तक खफा भी हो जाता है, नाराज़ हो जाता है। और कभी लोगों से मिलते हुए इनका मिजाज बहुत ज़्यादा सर्द हो जाता है, जिसकी वजह से सामने वाला इंसान समझता है कि इनका जो है मिजाज बहुत ज़्यादा तकब्बुर वाला है, मुतकब्बिर है। हालांकि ऐसा नहीं है कि इनके मिजाज में ये चीज़ शामिल है, फितरी तौर पर सर्द महरी का मुज़ाहरा करना शुरू कर देते हैं। अगर कोई इंसान इनको, या आमतौर पर इनके घर में कोई मेहमान आए तो इस तरह से सर्द महरी का मुज़ाहरा करते हैं। इसके अलावा सब कुछ कर सकते हैं, ऐसा कोई भी काम नहीं है जो कि कैप्रिकॉर्नियंस ना कर सके। मेहनती होते हैं, जफ़ाकश होते हैं, वक्त को ज़ाया नहीं करते, हमेशा अपने वक्त को किसी न किसी काम में मबज़ूल करना चाहते हैं, गुफ्तगू सोच समझ कर करते हैं, फ़ज़ूल कभी भी गुफ्तगू नहीं करेंगे। उसके अलावा तमाम तर मामलात में जल्दबाज़ किस्म के लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। तमाम तर मामलात में इनकी चीज़ जो इनकी नज़र जो होती है वो ऐसी चीज़ों पर होती है कि जो चीज़ उनको फ़ायदा दे सके, एक नॉर्मल वे में। जल्दबाज़ किस्म के लोगों को पसंद ना करना, इनके साथ उसी तरह के लोग रह सकेंगे जो कि इनकी पर्सनैलिटी को समझते हैं। आराम, आहिस्ता, सोच समझ कर हर चीज़ को डील करना इनकी पर्सनैलिटी के अंदर मौजूद है। सच्चे और हकीकी दोस्त इनके होते 2-4 ही हैं, लेकिन सच्चे और हकीकी होते हैं जो कि इनको समझते हैं, किसी पर एतमाद नहीं करते। और इसके अलावा यहाँ पर फ़राग दिल होते हैं, दयारे दिल होते हैं, दूसरों की मदद करने वाले होते हैं, सुलझी हुई शख्सियत होती है इनकी, साफ़ सुथरा रहना पसंद होता है। और इसके अलावा यहाँ पर ज़िंदगी में कोई खौफ और अंदेशा होता है इनको, जिसकी वजह से जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनके बचपन में काफ़ी हद तक मुश्किलात से ज़िंदगी गुजरी होती है, जिसकी वजह से ये अपने बच्चों को भी उसी तरह से सख्ती के साथ तरबियत करते हैं ताकि वो इन एक्सपीरियंसेस से ना गुजरे।
सो काफ़ी हद तक गैर ज़रूरी अखराजात बिल्कुल भी नहीं करते। छोटी छोटी चीज़ों पर अखराजात करना से बिल्कुल घबराते हैं कैप्रिकॉर्नियंस जो होते हैं, और बड़ी बड़ी जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं उन पर दिल खोल कर ख़र्च करते हैं। ऐसा नहीं है कि ख़र्च नहीं करते, लेकिन ज़रूरत के मुताबिक ख़र्च करते हैं और बहुत ही अच्छे वे में, अच्छे अंदाज में ख़र्च करते हैं। हर हाल में अपना मकसद हासिल करते हैं। सो ये थी ओवरऑल कैप्रिकॉर्नियंस की पर्सनैलिटी। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी और बहुत सारी मालूमात आपको मिली होंगी इस वीडियो से। और कैप्रिकॉर्नियंस कोशिश कीजिए कि जो भी आपकी पर्सनैलिटी में थोड़ी बहुत कोई नेगेटिविटी है उसको ख़त्म करें, इरेडिकेट करें अपनी लाइफ से, ताकि आपकी पर्सनैलिटी जो है और ज़्यादा मज़ीद माशरे के सामने ग्रूम होकर आगे आए। सो इंशाअल्लाह ताला मुलाकात होगी आपसे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।